तो जैसे हमने कल जो स्टार्ट किया था उसमें पहले हमने बाबा की ये वाणी सुनी थी। बाबा ने कहा था, बच्चे अगर आपकी साफ दिल, सच्ची दिल और बड़ी दिल है तो आपको दुनिया के हालात कैसे भी रहें तो बाबा आपको तन मन धन से सहज रखे। सहज रखेगा माना जो चीज की हमें जरूरत होगी वो चीज हमें जरूर प्राप्त होगी, चाहे दुनिया में कैसी भी हालात हो। माना ऐसा नहीं कि हमारे दूसरी इच्छाएं होगी, ऐसा बड़ा मिल जाए या इतना तो फायदा होना ही चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब नहीं। मगर दुनिया में जहाँ त्राही त्राही होगी वहां पे आप बच्चे जैसे सेफ हो। तो फिर दूसरी बड़ी बात ये आती है कि वो तो ठीक है, बाबा सर्वशक्तिवान है, सत्य है, तो फिर सच्ची और साफ दिल की डेफिनेशन क्या है? किसको बोला जाए कि सच्ची दिल और इसकी साफ दिल है? अब उसके ऊपर ये हफ्ते हम पूरी बात करेंगे कि क्या अर्थ है कि कोई बोले कि भाई किसी को, हम अपने आप को लगे कि मेरी जो है सच्ची साफ दिल है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति। तो ये बाबा ने शुरुआत में बोला है कि सच्चे दिल पे साहेब राजी, माना जिसकी सच्चे दिल है तो बाबा उसके लिए राजी ही है। तो वो कभी भी आत्मा जो है बाबा को याद करेगी तो बाबा जैसे उसके लिए हाजिरा हुजूर है। कल भी ये बात बोली थी कि जो बच्चे बाबा के लिए हाजिरा हुजूर रहते हैं, बाबा की श्रीमत पे पूरा चलते हैं, बाबा भी उनके लिए पूरी तरह चलता है। ऐसा नहीं है कि बाबा भी फिर पूरी तरह उसका रिस्पॉन्ड करता है, वो भी उतना ही रिस्पॉन्ड करता है जितना हम उसकी श्रीमत के लिए रिस्पॉन्ड। तो बाबा कह रहे हैं आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा, सर्व आत्माओं के उपकारी हैं शिव बाबा, अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो हम जो है हम भी परोपकारी हैं, बाबा परोपकारी है तो हम भी परोपकारी हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। आप देखिए दुनिया में हल्का सा भी किसी को पता पड़ जाए कि वहां जाने से मन मुराद प्राप्त होती है या फला व्यक्ति बीमारी ठीक कर देता है, तो उसके पीछे तो कितनी भीड़ लग जाती है। स्व उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं। माना कोई, अगर आप किसी को बोलो कि ये भाई पढ़ाई का कोर्स कर लो आपकी गरीबी चली जाएगी, उसके लिए नहीं मानेंगे, मगर उन्हें ऐशो आराम चाहिए, पैसा चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए। उसी तरीके से स्व उपकार के लिए भी सुख शांति तो चाहिए, मगर उनको बोलो योग लगाओ याद करो, उससे नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई आप हमें ऐसे करके दो कुछ। तो ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे नहीं हो। उनका फिर जो है हमें ही उपकार करना है, क्योंकि ये बीड़ा हमने ही अपने सर पे बांधा है। शिव बाबा ने हमारे ऊपर बांधा और हमने अपने ऊपर बांधा। तो आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में बिजी हो। हमें ऐसा लगता है कि आत्माएं जो है पुकार रही हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, या हम अपना ही बस इतने में ही खुश है कि भाई हमारा तो जीवन बन गया ना, हमारी तो चिंताएं चली गई, हमें तो सारी चिंताएं शिव बाबा ने ले ली। ऐसा तो नहीं है। विश्व के राज्याधिकारी सिर्फ 100 उपकारी नहीं बनते। जो सतयुग में जो राजा बनेंगे वो सिर्फ 100 उपकारी नहीं होंगे, राजा तो दूसरों के लिए जीता है। तो अगर ये संस्कार होंगे तो वहां पे राजाई मिलेगी। परोपकारी आत्मा ही राज्याधिकारी बन सकती है। वही बताया कि जो परोपकार जानता है वही आत्मा बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। अब बाबा बताएंगे कि उपकार का भी क्या अर्थ है। कई लोग तो सोचते हैं भाई हमने किसी को कंबल दे दिए, हमने किसी को 2 वक्त का खाना दे दिया तो ये तो बहुत बड़ा उपकार हो गया ना। अब बाबा बताएंगे क्या होता है। सच्चे दिल से होता है ज्ञान सुनाना। यह मुख से भी हो सकता है, मतलब बिना दिल के भी। अब हमारा मन नहीं है, कोई आ गया है, बहन जी ने बोला है कि भाई इनको सुनाओ ज्ञान, सुना दिया भाई, दिल तो था नहीं, चलो भाई जैसे तैसे जो आया सुना दिया। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। मतलब ये तो एक प्रैक्टिस की बात है, आर्ट है। इसके अंदर दिल हो या ना हो उसमें कोई बात नहीं है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वे दिल का स्नेह चाहती है। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिल आराम है। तो बाबा का भी टाइटल जो है वो हमारी आके दिल लेता है। कल भी बाबा ने जैसे बोला कि जो मेरे स्नेही बच्चे हैं, तो बाबा ने कल भी बोला कि जैसे जो मेरे स्नेही बच्चे हैं तो उनके साथ बाबा का दिल का सौदा है। तो बाबा वही कह रहा है कि बाप दादा का टाइटल दिल वाला और दिल आराम, माना दिल को आराम देता है। बाबा की जो याद है, बाबा के जो महावाक्य हैं वो हमारे दिल को आराम देते हैं। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। माना दिमाग जो है बाद में आता है, पहले दिल आता है फिर उसके बाद दिमाग आता है। बोलचाल में भी सदैव यही कहते हो कि सच्चे दिल से कहते हैं,
सच्चे दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। माना ये जो बाबा ने बताया कि सूक्ष्म है, ये थोड़ा सा ऐसे है कि अगर किसी के दिल पे कोई चीज असर कर गई तो दिमाग पे तो उसके वैसे ही असर कर जाएगी। तो ये कहा, तो यही कहते हैं कि भाई सच्चे दिल से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब माने शिव बाबा। अगर हमारा दिल साफ है तो वो राजी है हमारे ऊपर। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने हमसे पूछा कि भाई भगवान दुनिया स्थापन करने आया है, ये हम तो नॉर्मल साधारण बच्चे हैं, हम कहाँ क्या कहते हैं उसकी मदद कर पाएंगे। अगर बाबा इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एलॉन मस्क है और रतन टाटा और ये पता नहीं कौन कौन है, उनके उनके ऊपर आके ज्ञान सुनाए ना, उनके तो 5-10 वर्ष में ही वो सारा बदलने की क्या कहते हैं रखते हैं। मगर बाबा को जो चीज चाहिए वो चाहिए सच्चा दिल। वो सिर्फ हम बच्चों के पास है, वो फिर बाकियों किसी के पास नहीं है। तो बाबा कह रहा है विशाल दिमाग पर राजी नहीं है। कोई कितना होशियार है, अच्छा जी इसने क्या क्या होशियारी करी, इसने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, दुनिया की सारी चीजें भी पढ़ ली, तो बाबा को दिमाग चाहिए ही नहीं। अब बाबा बताएंगे आगे क्यों। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है, विशाल दिमाग होना, कोई चीज को अच्छी तरीके से समझा पाना और पढ़ा लिखा होना, उसमें बुराई नहीं है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, ये बात सही है। ऐसा नहीं है कि बाबा ये कह रहे हैं कि भाई जो दुनिया की पढ़ाई लिखाई है वो सब बर्बाद है, या जो होशियार है वो खराब है, ऐसा नहीं है। उनकी भी अपनी विशेषता है, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। तो कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। तो वो जो दिमाग वाले हैं वास्तव में आप देखिए, दिल वाले जो हैं वो दिमाग वाले से क्यों आगे हैं। भाई किसी को दिमाग में बुद्धि में समझ आ गया, उस वो समझने के बाद क्या बोलेगा, अब वो ये उसके मन से निकलेगा कि शिव बाबा ही सच्चा स्वयं परमात्मा है, वही मेरे पिता है। अब जो है मैं उनके आगे समर्पित होता हूँ। भाई दिमाग वाला भी अंत में तो यही बोलेगा ना, और दिल वाला तो पहले ही समर्पित हो चुका है, उसको तो वहां तक जाने की करने कराने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए जो दिल है वो दिमाग से आगे। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जैसे योग में बैठेंगे तो बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे मैं बिंदु आत्मा हूँ बिंदु आत्मा हूँ, और जो दिल वाला होगा वो वैसे ही जैसे उसमें बैठ गया हो। जैसे किसी बच्चे का, कोई बच्चे की अपनी माँ है तो उसको बोलो भाई माँ को याद करो, वो कहेगा याद क्या करो, मैं तो दिन भर ही उसको याद करता हूँ, दिन भर ही उसको देखता हूँ। अब वो किसी की माँ ना हो और उसको बच्चे को बोलो भाई इनको याद करो तो उसको बहुत मुश्किल आएगी। तो वो बात है। लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करे। तो बाबा ने कहा जिसका बाबा से दिल लगा हुआ है, जिसने बाबा को अपना सब कुछ दे दिया, माना मन से जैसे ट्रस्टी हो गया, तो बाबा ने कहा अगर उसके पास दिमाग नहीं भी होगा और ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो उसके जो हाथ पैर हैं, अब जो उसकी डिसीजन है, वो हमेशा अपने आप सही रास्ते पे चली जाएगी, क्योंकि उसने भगवान को राजी किया। तो बाबा ने कहा दिमाग ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये यथार्थ कर्म बोल संकल्प वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में है। तो जैसे ये ड्रामा का उन्हें वरदान प्राप्त हो गया कि भगवान के साथ अगर उनका डायरेक्ट संबंध है तो उसकी दुआएं भी उन्हें प्राप्त हैं। और दुआएं प्राप्त होने का मतलब ये है कि हर एक चीज से बाहर निकल आएंगे जल्दी से, क्योंकि बुद्धि वालों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। तो वही बताया कि भाई बाकी दुनिया तो करती रहती है, उन्होंने तो सिर्फ भगवान को ही अपने ऊपर न्यौछावर कर लिया। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्त युक्त होता है। राजयुक्त माना ऐसा उसको जो चीज पता होगी कि ज्ञान में कैसे चलते हैं, फला व्यक्ति कैसा है, वो उसके पास राज होगा कि चला कैसे जाता है। और युक्त युक्त हर एक चीज से निकला कैसे जाता है। जैसे वो हनुमान के लिए कहते हैं कि भाई वो राक्षस नहीं आई तो वो जरा से बन गए, उनके मुंह से आ गए हैं, वैसे तो पहाड़ उठा लिया तो अपने उसमें आ गए, तो माना उसको सब आता था। तो ऐसे ही युक्त इसको बोला जाता है युक्त युक्त। भाई किसी व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं और बिना आर्ग्यूमेंट करे, बिना उसके बात करे हम उसको ज्ञान भी सुना दें, या जो हमें उससे संकल्प है वो हम पूरा भी कर लेंगे, तो एक आर्ट की बात है ना। दुनिया में तो लोग इसको दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, उसको समझते हैं, मगर बाबा कहता है यहाँ वो बात नहीं है, आपको उसका भला करके आ रहा है। तो फिर वो युक्ति युक्त हो गया। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। तो दिमाग तो अभी भी चाहिए,
तो आप बाबा कहता है ये चेक करो, पहले भी सुनाया था दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है। भाई जो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ओपन ओपन करके बताते हैं, उनको बस दिमाग तक लगता है। हाँ जी, वाह, बहुत अच्छा बोला, कितना अच्छा समझाया, देखो जी कितने अच्छे बोलने का तरीका था उनके। फिर ऐसे जो सुनने वाले होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, देखो भाई कितना अच्छा बोलते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखो कितना अच्छा है। तो माना दिमाग तक रहा। और दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। तो जो दिल से सुनाता है वो अगर उसके उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना भी हो, मगर वो दिल का अगर साफ है तो उसकी बात सामने भी दिल पे जाकर लगेगी। जैसे स्थापना की सेवा के आदि में देखा पहला पुर सेवा का, उन्होंने विशेषता क्या रही आपको पता है। जब ये 1937 में ये सिंध से जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा वहां थे, तब बाबा की शुरुआत हुई, जब शिव बाबा आए। उसके बाद 14 वर्ष की भट्टी रही, तो उसमें तो छोटी छोटी कन्याएं भी थी जो बाद में बड़ी दादियां बनी, मगर उनको तो कोई पढ़ाई लिखाई भी कोई खास नहीं थी, उन्हें सिंधी भाषा आती थी। तो जब वो भाषण करने गई तो उन्हें सिंधी, आप ऐसे समझिए कि किसी को हिंदी समझ आती है और सामने वाला भाषण सिंधी में करे तो क्या ऑडियंस को समझ आएगा। मगर वो उन्होंने वही करा, मगर क्योंकि उनका दिल साफ था तो उनके भाषण बहुत फेमस होते थे, लोगों को साक्षात्कार हो जाते थे। वही बाबा बताएंगे, कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। वही बताया कि भाषा भी नहीं आती थी, कोई विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था, सच्चे दिल का आवाज था। वही बताया कि उनको, कि भाई एक स्पीकर के जो एटिकेट्स होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, मैनरिज्म है, वो कैसे होता है, भाई स्टेज पे खड़े होकर कैसे बोला जाता है, वो उनको इतना नहीं पता था। मगर तब भी उनका जो भाषण जो है वो बहुत लोगों को पसंद आता था, ज्ञान में चल पड़ते थे। तो बाबा कहते हैं आज के मुकाबले अलग था वो, इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम के बनाने में निमित्त बना। तो जो ज्ञान में चलता था वो सीधा चल पड़ता था उनके भाषण से। भाषा गुलाबी थी, गुलाबी माना मिक्सचर, थोड़ी हिंदी थोड़ी सिंधी ऐसे, लेकिन नैनो की भाषा रूहानी थी। तो उनके जो दृष्टि थी, तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो सारी आत्माओं को ही देख रहे हैं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो हम भी जो है उस वही दृष्टि पक्की करें। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। तो माना कि ज्ञान में तो लोग आत्माओं को चला ही दिया। तो वह पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजोरिटी की होती है। माना बाबा कह रहे हैं कि जो पहले के जो ज्ञान में निकले, वो ज्ञान में आते ही जैसे बाबा के प्रति समर्पित हो जाते थे कि भाई बाबा अब आप बताओ क्या करना है, हम तो आपके पास ही रहेंगे, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे। मगर आज के जैसे चलते हैं कि क्या कहते हैं, उनको बड़ी मेहनत लगती है कि ज्ञान में कैसे चले। अरे भाई कितने सारे इंस्टीट्यूट, कितनी सारी संस्थाएं हैं, ये भी उनमें से एक है। तो उनको बड़ी मेहनत लगती है चलने में। दूसरे तीसरे पुर में भी कोई कोई दिल वाले होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। बाबा ने कहा अभी भी जो है ऐसा नहीं है, कोई कोई है मगर उसमें बहुत कम है। आदि की पहेली अब तक चल रही है, कौन सी पहेली, मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो, दूसरा बताएगा तो भी उसको बात की चलाने की कोशिश करेंगे। माना कि ये, कि मैं आत्मा कैसी हूँ, दिल वाली हूँ कि दिमाग वाली हूँ। भाई मैं किसी को सुनाती हूँ अगर ज्ञान, या मेरे जीवन से कोई देखता है, तो उसके सिर्फ दिमाग तक रहता है कि दिल तक बात पहुंचती है। तो बाबा ने कहा ये देखो मैं कौन। अगर कोई और बताएगा कि भाई आप तो ऐसे करते हो, तो हम उसकी बात को डिफेंड करेंगे, नहीं भाई ये बात नहीं है, ऐसे नहीं वैसे है, इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की है पापा बताएंगे कैसे चेक करते हैं। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका अलबेलापन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। माना अपने लिए उनको ये लगेगा अरे देखो हमने इतनी सारी सेवा करी, बाबा के बनने के बाद हमने कम से कम कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, हम देखो सवेरे भी उठते हैं, है ना। तो ऐसे उनको लगेगा कितना सारा काम किया हमने, हमने तो अथाह त्याग कर दिया। अच्छा, इन इन आत्माओं से तो बहुत अच्छी हूँ, अब देखो इन आत्मा से भी अच्छी हूँ, इनसे भी अच्छी हूँ। इतना करना भी कोई सहज नहीं है, अपने आप को मन को दिलासा देंगे भाई इतना करना कोई आज के समय में मजाक थोड़ी है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी गिरामियों में भी है, इस हिसाब से मैं ठीक हूँ, अपने आप को स्वयं सर्टिफिकेट दे दिया। ये है अलबेलाई का चश्मा, इससे भी अच्छी हूँ, इससे भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वह है सच्ची दिल वालों का। वे क्या देखते हैं, जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म कर। तो जो सच्ची दिल से भाई आपके सामने कोई परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में
हम कितना बाबा की उस पे चले, श्रीमत पर चले, ये तो हमारे अपने जस्टिफिकेशन के ऊपर है। कोई तो कुछ भी कह सकता है कि भाई ठीक है, हमें तो इतनी भूख लगी थी, हमने थोड़ा सा खा लिया, हम तो रात को लेट सोए थे तो हम सवेरे उस हिसाब से उठे हैं। मगर बाबा कहता है जिसकी सच्ची दिल होगी उसको महसूस होगा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं कर सकती थी अपना। तो यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं, दूसरा व तीसरा क्या करता है वह नहीं देखते। वही है, उन्हें फिर ये नहीं दिखाई पड़ता कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरा बाबा बस, मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं भी बदलूं, या 80% वो बदले तो 20% मैं बदलूं, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है, कि मुझे ये चल करके दिखाना है कि मेरा ऐसा जीवन हो कि वो दूसरों के लिए प्रेरणादायक, कि वास्तव में ज्ञान में कैसे चला जाता है, जीवन में सुखी कैसे रहा जाता है, तो मैं दिखाऊं। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, माना जो ऐसे सबसे पहला काम करता है वो जैसे अर्जुन कहलाता है। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, बाबा ने मतलब बताया अर्जुन का। अलौकिक जन, अलौकिक माना व्यक्ति, तो इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। तो हम ज्ञान में चले, हम इधर उधर ना देखें, अच्छा जी ये कैसे चलते हैं, अच्छा जी ये कैसे चलते हैं, अपना चले। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए दो बातें मुख्य, दिल और दिमाग दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। तो भाई अब दोनों बातें सार रूप में बताया, चाहिए दोनों बातें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दिल से बाबा 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 करते रहे, तो अंधविश्वास भी हो जाएगा, वो भी उसमें भी जा सकते हैं। तो दिमाग चाहिए, मगर पहले दिल फिर दिमाग। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती, कोई बताए जिसकी सच्ची दिल है उसको तो दिमाग तो प्राप्त हो गया। इसलिए सदा ये चेक करो, सच्ची दिल से साहब को राजी किया है, या सिर्फ अपने मन को, या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया है। सच्चे साहब का राजी होना, इसकी बहुत निशानी है कि जब शिव बाबा हमारे ऊपर राजी है तो इसकी बहुत इसके लक्षण होंगे। इस पर मनन कर रूह रियान करना, फिर बाप दादा सुनाएंगे। ये बाबा ने 15 नवंबर 1989 को सुनाई थी। फिर उसके बाद शायद सुनाया होगा कि जिसके राजी होगा तो भगवान, तो उसके क्या होगा। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक रूप में देखिए। मैं ज्योति, पवित्रता की किरण, चारों ओर फैली। मैं आत्मा परम धाम में, चारों ओर दिव्य नाम प्रकाश, और मेरे सामने निराकार ज्योति। बाबा की अनेकानेक किरणें बाबा के वरदान, उनकी दुआएं मुझे आत्मा पर
बरस अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों स्वयं की। मैं आत्मा लाइट माइट बाबा के स्नेह में समाई हुई। मुझे आत्मा का रोम रोम परमात्मा निस्वार्थ स्नेह से शक्तियों से भरपूर। प्यारे बाबा को प्राप्त कर मेरी सर्व इच्छा पूर्ण। मैं आत्मा धन्य धन्य मेरे मोह नष्ट हो। मेरी बुद्धि केवल बाबा पर केंद्रित हो। मेरे बाबा अथाह स्नेह के साथ बाबा की किरणों में समाई हुई। कुछ क्षणों के लिए विश्व की सर्वात्माओं उनके ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को देखिए।
सर्वात्माओं का कल्याण। सर्वात्माएं अपने सच्चे सहारे शिव पिता और अपने घर प्राप्त। ओम